बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी की अपार मेहर से उनकी बड़ी वृत्ति श्री परम धाम बड़ी वृत्ति के माध्यम से श्री परम धाम 25 बख्शों को एक एक बारीकी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी हम हैं 10वीं चांदनी पर। प्रथम परिक्रमा हमारी संपूर्णता की ओर अग्रसर होती हुई। तो आइए सुंदर साथ जी, हमने बढ़ना है बगीचों की गिनती की ओर। इससे पहले हमने मध्य चबूतरे की शोभा जानी कि मध्य चबूतरा चारों कोनों के 6 बच्चे की शोभा जानी। घेर कर नहर के चबूतरे कैसे आते हैं, फिर हमने एक चबूतरे का बयान भी जाना। और आज बढ़ना है बगीचों की गिनती से। 4 नहरों के बीच में एक बगीचा कमर भर नीचे आया है और नहर चबूतरों पर आई है। हमने देखा था कि गोलाई में आड़ी जो नहरें हैं 37 नहरें और 231 खड़ी नहरें। इन नहरें कटने से अपने पास एक हार में 231 बगीचे, ऐसे 231 बगीचों की 36 हारें। अब जिनमें एक बगीचे में हम देखें 4 नहरों के बीच में एक बगीचा कमर भर नीचे और नहरें कमर भर ऊंचे चबूतरों पर। तो चारों तरफ के चबूतरे मिलने से मध्य एक चौरस स्थान और उसमें बगीचा आया है। हर एक बगीचे की चारों तरफ 4 4 नहरें आई हैं। चारों कोनों पर जहां 4 नहरें मिलती हैं वहां पर 4 6 बच्चे आए हैं। तब चारों तरफ 2 नहरें 2 चबूतरों के बीच में एक लाइन में 231 बगीचे हुए। इस प्रकार 37 चबूतरों के बीच में 36 हारे आने से बगीचों की कुल संख्या हुई 8,316। ये बगीचे चबूतरे से कमर भर नीचे आए हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये नहर के अपने आड़े नहर के चबूतरे। तो ये नहर के चबूतरे हमने जाना 37 और ये हमने जाना 231। अब ये जब नहरें कटेंगी तो इन एक हार में अपने पास बगीचे हुए 231। 231 की 36 हारें, 231 बगीचों की 36 हारें अपने पास हुई। जिनमें एक बगीचे की ओर नजर करते हैं तो बगीचा तो चांदनी पर, लेकिन ये नहर के चबूतरे हैं चांदनी से कमर भर ऊंचे और इनमें कमर भर गहरा जल। अब आड़े खड़े नहर के चबूतरे जहां कट रहे हैं वहां पर 6 बच्चे बनते हुए चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में 6 बच्चे। एक नहर की शोभा हमने कल देखी थी कि मध्य एक मंदिर में तो सुंदर जल का प्रवाह, कमर भर गहरा ये जल है। और दाएं बाएं एक एक मंदिर की रौस, जिनमें 3 हिस्से ठीक मध्य फूलबाड़ी और दाएं बाएं नूरी जवाहरातों की रौस। फूलों में फूलों की बैठ के, जवाहरातों पे जवाहरातों की बैठ के 33 हाथ का स्थान है सुंदर सा जी, काफी बड़ी जगह। तो अनंत कुर्सियां, अनंत सिंहासन की सुंदर शोभा और फूलों की भी सुंदर शोभा। जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां भी हैं हमारे पास, सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा। अब देखिए ये पुल है तो ये आने जाने का रास्ता हुआ। तो रास्ते के ठीक सामने फुलवाड़ी नहीं आई, रास्ते के ठीक सामने एक सुंदर रौस आती हुई। अब एक बगीचे में फिर एक आड़ी खड़ी नहर और आ गई। ये एक मंदिर की नहर है जिसमें आधे में नहर और 25-25 हाथ में रौसे हैं। इनमें भी पुल आएंगे, इनमें भी जल चबूतरे पर सीढ़ियां और इसके मध्य 6 बच्चा और इसके चारों कोनों में 6 बच्चे। तो इस प्रकार से हमने ये पहला पैराग्राफ देखा, बगीचों की गिनती। एक हार में 231, तो 231 को 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8,316 आ जाएगा। अब एक बगीचे का बयान। एक बगीचे के मध्य में आड़ी खड़ी जगह में एक एक मंदिर का चौड़ा नहर का कमर भर ऊंचा चबूतरा बड़े चबूतरे के साथ मिलते हुए आया है। एक मंदिर के चौड़े चबूतरे के मध्य भाग में आधे मंदिर की चौड़ी नहर आई है। नहर के दाएं बाएं 25-25 हाथ की सुंदर रत्नों जड़ित रौस आई है।
इन चार छोटी नहरों के मध्य, जहां पर चार छोटी नहरें आकर मिल रही हैं, वहां पर चौबच्चा आया है। और उनमें 5 चक्री वाले फव्वारे लगे हैं, जिसका पानी उछलकर फिर उसी चौबच्चे में पड़ता है। और इस बड़े बगीचे में चार चबूतरे छोटे होने से चार छोटे बगीचे हो गए। एक बड़ा बगीचा जो अभी हमने देखा 8,316, अब इन एक एक बगीचे के भी चार चार बगीचे हो गए। इन सब छोटे बगीचों में मंदिर मंदिर के अंतरसर अनेक प्रकार के फूलों के वृक्ष आए। हर एक बगीचे की चारों दिशाओं में कमर भर सीढ़ी उतरी, सो इन छोटे बगीचों में आई है। फिर इन सीढ़ियों के सामने नहर में भी सीढ़ियां उतरी। सीढ़ियों की जगह छोड़कर चारों तरफ कठेड़ा आया है। बगीचे के चौक में रोंस पर जगह जगह सिंहासन कुर्सियां हैं। बगीचों में चार वृक्षों की शीतल छाया तले भी, जो एक मंदिर का लंबा चौड़ा चौक बनेगा, उसमें भी सिंहासन कुर्सियां। फूलों में फूलों के सिंहासन कुर्सियां, धूप पर बैठने का स्थान, फूलों की सुंदर, एक एक गुलाब का फूल ऐसे प्रस्तुत हो जाए कि मानो सिंहासन है। और नूरी जवेरों की रोसों पर बैठने की जगह, चौरस हवेली पर फूल, गोल हवेली पर धूप, इस क्रमानुसार सब आए हैं। पंचमूले पर फल फूलों के वृक्ष आए हैं। ये देखिए एक बगीचे का बयान। ये एक बगीचे का दृश्य है। चारों दिशाओं में बड़ी नहरें, चारों कोनों में बड़े चौबच्चे। अब इस एक बगीचे में आड़ी खड़ी एक छोटी नहर और आ गई, जिसमें आधे में नहर, 25-25 हाथ में रोज। अब इस चौबच्चे से हम छोटा चौबच्चा कह रहे हैं। यहाँ की नजर से जब हम देख रहे हैं कि ये तो है एक मंदिर का, ये है 50 हाथ का, तो हम छोटा कह रहे हैं। लेकिन वो 50 हाथ का चौबच्चा भी अपने आप में एक जल का कुंड, एक होज की तरह, एक विशाल जल का कुंड है। और उनमें से, उस जल के कुंड में से, ये मान लीजिए कि ये वाला विशाल जल का कुंड है। मैं बना के यहाँ देखती हूँ। मान लीजिए ये अपना 50 हाथ का लंबा चौड़ा विशाल जल का कुंड है। अब इसके ठीक मध्य एक चक्रीदार फुहारा यहाँ आ जाए, एक यहाँ आ जाए, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। अब ये पांचों फवारे ऊपर उठे और पांचों फवारे एक सुंदर चक्री खाते हुए, जैसे चित्त की चाहना कि जैसे वो फवारा देखना चाहती है, वैसे चक्री खाता हुआ वापिस जल के अंदर। फूलों का प्रतिबिंब। आप श्री राज श्यामा जी सखिया वहां पर हैं, तो उनके वस्त्रों की झलकार, तो एक एक जल का फवारा कितनी रंगीन आभा से महकता हुआ। तो इस तरह से इनमें 5 चक्रीदार फवारे जो वापिस आके इसी में समा जाते हैं। अब एक बगीचे में अपने पास 4 बगीचे हो गए। अभी हमने बड़े बगीचे देखे, 231 को 36 से मल्टीप्लाई कर दो तो बड़े बगीचे आ गए। अब एक एक बगीचे में भी 4 बगीचे। अब इनमें एक एक मंदिर के अंतर से वृक्ष आए हैं। और ये देखिए इनमें 3-3 सीढ़ियां भी उतरती हुई। और जहां सीढ़ी उतर रही है उसके ठीक सामने आप नहर में भी देखोगे तो नहर में भी सीढ़ी उतरती हुई। और ये भी 100% मान के चले कि इनमें भी पुल आते हुए। अब ये एक मंदिर की नहर है, तो यहाँ पे एक मंदिर का चौड़ा और एक मंदिर का लंबा पुल। ये आधे मंदिर की नहर है, तो आधे मंदिर का चौड़ा, आधे मंदिर का लंबा पुल। जितनी नहर उतना ही लंबा चौड़ा पुल। चारों कोनों से भी सीढ़ियां उतरेंगी, है ना। तो ये एक बगीचे का वर्णन हुआ। ऐसे अपने पास 8,316 बगीचे, फिर एक एक बगीचे के 4 बगीचे। और इनका साइज कैसे आया है। जैसे पहली हवेली है अपनी 23 मंदिर की लंबी चौड़ी, तो ये बगीचे भी 23 मंदिर के लंबे चौड़े। अब लास्ट में हम देखते हैं पंचमोला, तो 3 मंदिर का लंबा चौड़ा, तो वहां पर 3 मंदिर का लंबा चौड़ा बगीचा। तो ये हो गया एक बगीचे का वर्णन। अब एक प्यारी शोभा हमने ये भी देखी कि फुलवाड़ी में फूलों की सुंदर बैठ के, जवाहरातों की रोसों में जवाहरातों की बैठ के, एक एक चबच्चे को घेर कर सुंदर बैठ के, और एक एक मंदिर के अंतर पर वृक्ष आ रहे हैं। उन वृक्षों के मध्य भी जो स्थान बन रहा है, उन श्री रंग महल की नूरी चांदनी, उन चांदनी पर भी कैसे फूलों की मानो गिलम बिछी है, उन पर भी सुंदर बैठ के। क्योंकि यहाँ रेती तो होगी ना नीचे, सुंदर, हम मान के चले सुंदर दूब बिछी है,
सुंदर गिलम बिछी है, उन पर भी सुंदर बैठ के। अब बड़ी एक नहर के फव्वारे, चार बड़ी चार नहरों के चार कोनों पर, बड़े बगीचे के चार कोनों पर कमर भर ऊंचे चार चौबच्चे आए हैं। इनके चार फव्वारों का पानी तो एक दिशा से दूसरे चौबच्चे में कमानों द्वारा होकर गिर रहा है, और उन चार चौबच्चों का पानी एक दूसरे फव्वारे में कमाने द्वारा अर्थात मेहराबों की शक्ल में गिरता है। मध्य का फुहारे का पानी चक्री खाकर इसी में पड़ता है। इस प्रकार से सब फुहारे आए। अभी हमने देखा इन चौबच्चे का फव्वारा कि पांच फव्वारे उठते हैं चक्री खा के वापिस इसी में। कुछ इस तरह से जैसे एक चक्री खा के वापिस इसी में गिर रहा है। यहाँ पर हम एक दुनिया के इन पिक्चर में देख रहे हैं तो कितनी मोतियों की जल की कितनी बूंदियां उछल रही हैं। जब पांच फव्वारे उठेंगे तो उन एक एक बूंदी में युगल पिया का प्रतिबिंबित समाहित होता हुआ, एक एक बूंदी, वो भी तो आत्म स्वरूप है, चेतन है, एक एक बूंदी में युगल पिया कैसे उसकी नजरों में कैद होते हुए एक एक बूंदी की, तो कितनी प्यारी बूंदियों की शोभा होगी। फिर हम ये देखें बड़े चौबच्चे, ये जो इन चौबच्चों की बात आई है, इन चौबच्चों का हम देखें। जैसे हम एक चौबच्चा ये लेवे, मैं करके दिखाती हूँ। अब इसका जल मेहराब बनाते हुए इसमें जाएगा और इसका मेहराब बनाते हुए इसमें जाएगा। अरस परस होगी ना शोभा। ये इधर जा रहा है तो इधर वाले का भी तो इधर आएगा, है ना। ये इस तरह से चार फव्वारे जा रहे हैं और चार ही फव्वारे आ रहे हैं, और एक ठीक मध्य में ऊपर उछल के वापिस इसी में समाता हुआ। एक बार मैं दोबारा बना के थोड़ा डार्क करती हूँ। ये रेड कलर में दिखा रही हूँ। ये देखिए यहां से फवारा उठा और इसमें जाके समा गया। यहां से फवारा उठा इसमें जाके समा गया। एक सुंदर मेहराब, जल की मेहराब है, एक इधर, है ना, और एक ये सीधा ऊपर जाके वापस इसी में आता हुआ। अब ये तो चार में गया, अब इन चार से भी तो आएगा। अब ये जल इसमें गया तो इधर का जल भी तो इसमें आएगा, इधर का जल भी इसमें आएगा, और इधर से भी, और इधर से भी। अगर मान लीजिए चारों चौबच्चे अपनी जुदी जिनस जुदी शोभा झलकार रखते हैं, तो यहाँ पर जल की दो दो रंगों की वो सुंदर मेहराबें कितनी प्यारी लगेंगी। तो इन बड़े चौबच्चों में इस तरह से शोभा। संपूर्ण फुलवाड़ी, हर एक बगीचे को घेर कर देखन की, पहले मैं फुलवाड़ी दिखा देती हूँ उसके बाद इसको पढ़ते हैं। फुलवाड़ी किसको कही? ये देखिए सुंदर साथ जी, ये एक बगीचा है। अब हम इस बगीचे में खड़े हैं तो दो फुलवाड़ी अपने को इधर नजर आ रही है, दो इधर नजर आ रही है, दो इधर और दो इधर, तो देखन की तो आठ, पर देखा जाए गिनती की तो चार ही है ना। ये देखिए अपन एक दूसरा नक्शा देखते हैं। गिनती के तो चार ही है ना, क्योंकि ये फुलवाड़ी इस बगीचे में गिनी जाएगी, ये जो फुलवाड़ी है वो इस बगीचे में गिनी जाएगी, और ये फुलवाड़ी इस बगीचे में। तो दिखने की आठ और गिनती की तो चार ही फुलवाड़ी है ना, तो उसका वर्णन आप। हर एक बगीचे को घेर कर देखने की आठ आठ और गिनती की चार चार फुलवाड़ी आई है। फुलवाड़ी भी जब हम करेंगे ना आगे फूल बाग, तो उसमें भी ऐसे 33 हाथ की फुलवाड़ी आई है, तो उसको भी एक बगीचे की संज्ञा दी गई है। क्योंकि 33 हाथ की जगह में धूप खिली हुई, फूल खिले हुए, फूलों की बैठकें, तो 33 हाथ का अपने आप एक बगीचा हो गया। तो यहाँ पर हर एक बगीचे को घेर के आठ आठ और गिनती की चार चार फुलवाड़ी, बड़ी नहरें जो एक एक मंदिर की आई हैं, उनके दाएं बाएं 33 हाथ की जगह छोड़कर बीच की 33 हाथ की चौड़ी फुलवाड़ी आई है। तब 8,316 बगीचों की सब फुलवाड़ी हुई 33,264। 8,316 बगीचे हुए
हर बगीचे की गिनती की 4 फुलवाड़ी है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगा। और बाहरी किनार पर जो 231 फुलवाड़ी आई है और भीतरी तरफ जो 231 फुलवाड़ी आई है उसको भी हम प्लस कर देंगे। ये देखिए, अब इस बगीचे की अपन गिन रहे हैं, ये बाहरी किनारा है ना अपने पास, इस बगीचे की गिन रहे हैं। तो इस बगीचे की हमने, ये देखो मैं निशान लगाती हूँ आपको, 1 सेकेंड निशान लगा रही हूँ। अब इस बगीचे की अपन ने कौन सी फुलवाड़ी गिनी? ये 4 गिनी ना अभी तक तो। कलर चेंज कर रही हूँ। अभी तक हमने ये 4 फुलवाड़ी गिनी, ठीक है। अब इधर भी हमने 4 गिन ली, ये वाली, इधर भी 4 गिन ली। अब यहाँ पे इस क्रम में ये फुलवाड़ी तो रह गई ना, ये वाली, इस किनार वाली, ये वाली रह गई ना। तो 231 इधर से गिन लेंगे, 231 भीतरी तरफ से गिन लेंगे, तो इस तरह से ये सारी फुलवाड़ी हो गई। अब है संपूर्ण नहरें। एक हार में 231 नहरें आई हैं, तब 37 हारों में हुई 8,547 नहरें। नहर पता कैसे गिन रहे हैं? एक चबच्चे से दूसरे चबच्चे तक एक नहर। तो एक हार में जो अभी हमने कहा ना, एक नहर का चबूतरा, उसमें 231 नहरें आई, ये देखिए। अब जैसे ये वाली अपनी आई है 37, तो एक हार में पूरा गोलाई में 231, जैसे ये एक नहर हुई, ये दो हुई, ये तीन हुई, ऐसे 231 पहल तो 231 छह बच्चे, तो 231 नहरें। अब 231 को 37 से मल्टीप्लाई कर लें तो अपना ये टोटल आ जाएगा। एक हार में 231 नहरें आई हैं, तब 37 हारों में आड़ी नहरें हुई 8,547। खड़ी नहरें एक हार में 36 आई हैं। अब ये जो खड़ी नहरें आई हैं वो कितनी आएगी? ये देखिए, ये जो खड़ी नहर है वो कितनी आएगी? यहां से लेके यहां तक 36 बगीचे है ना, तो 36 आएंगी ये, है ना, ये वाली आएंगी 36। तो खड़ी नहरें एक हार में 36 आई है, तब 231 हारों में सब हुई 8,316। और हर बगीचे में आड़ी खड़ी जो नहर कटी है, चार चार नहरें और आई हैं, तो कुल मिला के हो जाती है 50,127। इस पैराग्राफ का क्या मायने है? गिनती अपने को क्यों गिनाई है? ताकि हमारी नजर पहुंच सके कि कैसे घेर कर एक हार में जब नहर आई तो वो 231 पहल में है। 231 नहरें कहने का क्या भाव है? एक नहर से दूसरे नहर के बीच में एक सुंदर चौबच्चा आ रहा है। लंबाई तरफ भी अपने को गिना दिया कि 36 तक जाएगा, कि 36 नहरें आई हैं, क्योंकि उस नहर ने 36 बगीचों के भीतर रमन करना है। और एक बगीचे के अंदर फिर आड़ी खड़ी कट रही हैं, तो वहां पर भी 4 नहरें। तो उन शोभा की ओर नजर। अब है संपूर्ण पुलों का बयान। एक हार में आड़ी नहरों में पुल 231 आए हैं, तो 37 हारों में हो गए 8,547। बड़ी नहरों में एक हार में 36 आए हैं, तो 231 हारों के हो गए 8,316। ये देखिए, इस तरह से एक हार में आए 231, ऐसे अपने पास 37 हारे हैं। इस तरह से एक हार में आए 36, और ऐसी अपने पास 231 हारे हैं, है ना। अब संपूर्ण 6 बच्चे, टोटल 6 बच्चे कितने आए हैं हमारी चांदनी पर? हम फूल बाग के 6 बच्चे गिनते हैं, नूर बाग के गिनते हैं, चांदनी के कभी नहीं गिने। आज दादी कहते हैं गिनो ये भी। एक हार में बड़े 6 बच्चे आए हैं 231। अभी अपने 231 नहरी गिनी ना, तो 231 ही 6 बच्चे, तब 37 हारों के 6 बच्चे हो गए 8,547। फिर एक बगीचे में छोटा 6 बच्चा आया है, तो 8,316। टोटल बगीचे अपने पास 8,316 है, तो 8,316 छोटे 6 बच्चे हो गए। तो कुल 6 बच्चे हो गए अपने पास 16,863। सोचिए सुंदर साहब जी, 16,863। हम यहाँ दुनिया में बड़े से बड़े पार्क में जाते हैं, 1 2 3 4, ज्यादा ज्यादा कितने फाउंटेन देखते हैं, तो यहाँ पर 16,863। तो कितनी बड़ी शोभा। अब संपूर्ण छोटे बगीचे, हर एक बगीचे में 4 छोटे बगीचे आए हैं, तब 8,316 बगीचे को 4 से मल्टीप्लाई कर दे,
तो 33,264 आपके पास बगीचे हो गए। तो इस प्रकार चांदनी का विस्तार अपरंपार है। अब है बगीचों की लंबाई चौड़ाई। नीचे जो हवेलियां आई हैं उनके शीर्ष पर चांदनी पर बगीचे आए हैं। जिस प्रकार 9 फिरावे की हवेलियों की लंबाई चौड़ाई है उसी मुताबिक बगीचों की भी लंबाई चौड़ाई आई है। एक फिरावे में 924 बड़े बगीचे। जो पहला फिरावा आया ना, 231 का एक, ऐसे 4 फिरावे यानी 924 हवेलियां, वो तो बता दिए बड़े बगीचे, और बाकी बता दिए छोटे बगीचे आए हैं। इस प्रकार हर फिरावे की बगीचों की संख्या, हाँ एक फिरावे की बात आई है ये, एक फिरावे में 924 बड़े बगीचे। 924 को हम 4 से करेंगे तो शायद इतना ही आएगा, 3696। एक बार करके देखते हैं सुंदर सा जी। 924 को 4 से 3696। तो ये बता रहे हैं कि एक फिरावे में, सबसे पहला फिरावा भी लेवे जो 88 मंदिर की गिरद का है, उसमें 4 छोटे बगीचे आ गए। ऐसे हर फिरावे में, इस प्रकार हर फिरावे की बगीचों की संख्या इतनी ही है। परंतु जिस प्रकार हवेलियां अंदर की तरफ छोटी होती गई हैं, बगीचे भी छोटे होते गए हैं। तो ये शोभा अभी हुई, पूरा विस्तार बताया। आड़ी खड़ी नहरें, एक एक चौबच्चे का, बगीचों का, चौरस पे गोल, चौरस पे फूल, गोल पे दूब, पंचबोले पे मेवा, मध्य का चौबच्चा ऊपर उछल के 5 चक्रीदार वापिस उसी में समाते हुए, 5 ही बड़े चौबच्चों में, लेकिन वो दिशा के फवारों में मेहराब बनाकर जाते हुए, और उनमें मेहराब बनकर आती भी हुई। एक एक मंदिर के अंतर पर वृक्ष, वृक्षों के दरमियान सुंदर बैठ के, नहरों के दरमियान, नहरों में, एक एक मंदिर की नहर है सुंदर सा जी, नौकायान, फूलों की किस्तियां चलती होंगी, फूलों की सुंदर शोभा होगी, कठेड़ों की रमणीय शोभा होगी। तो कितना सुंदर विस्तार। अब इसके बाद एक शोभा और लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे। सीढ़ियों के ऊपर मंदिर, बगीचे का ही विस्तार है, उसमें ले रहे हैं। पूर्व तरफ मध्य के पहल के बगीचे के ईशान कोने से पश्चिम तरफ नहर के साथ लगकर तीसरे वृक्ष की चोक में 4 वृक्षों के ठिकाने पे 4 थंब एक एक भूम के ऊंचे आए हैं। तो सबसे पहले हम ये ध्यान लगाएं कि सीढ़ी वाला मंदिर किस जगह है हमारा। सीढ़ी वाला मंदिर अपना, यहां से हम आते हैं तो इस जगह हुआ ना, पहले फिरावे में 10 मंदिर के हाथ से भीतर जाते हैं तो ठीक सामने जो चौरस हवेली आती है, उसी में तो सीढ़ी वाला मंदिर है, रसोई की हवेली में, है ना। तो ये देखिए, अब रसोई की हवेली में देखिए ये कौन सा ठिकाना है। ये पहला ठिकाना हुआ 4 थंबों के बीच में, 4 थंबों के बीच में ये दूसरा ठिकाना, और ये हुआ तीसरा ठिकाना। अब इधर देखो, 4 वृक्षों के बीच में, ये जैसे हो गया पहला ठिकाना, ये हो गया दूसरा, ऐसे तीसरा। तो यहाँ पर भी जो चौथा ठिकाना होगा ना इस बगीचे में, अब यहाँ तो जगह छोटी है ना, तो कम वृक्षों का निशान दे रखा है, तो यहाँ पर जगह इतनी होगी ना, ये देखो इतनी ही जगह होगी ना, इतने ही वृक्ष होंगे। जैसे यहाँ पर ये थंब आया, ये थंब आया, इन थंबों के स्थान पर वृक्ष होंगे। तो ये वृक्षों के मध्य पहला ठिकाना, ये दूसरा, ये तीसरा। ठीक ऐसे ही इस रसोई की हवेली की छत पर जो हवेली जो बगीचा आया है, उनमें ये वृक्षों का पहला ठिकाना, ये दूसरा, ये तीसरा, जो चौथा ठिकाना आएगा, यहाँ पे अपना ये चौथा ठिकाना है ना, मतलब चौथे मंदिर में जाना है। तो यहाँ से हम जब चौथे चौक में जाएंगे, तो वहां पर चांदनी पर वो 4 जो वृक्ष है ऊपर जा रहे हैं, वृक्ष तो सारे ऊपर जा रहे हैं भूम पर। तो ये वृक्ष जब ऊपर जा रहे हैं, ये देखो ये 4 वृक्ष, तो चार तरफ तो सुंदर फूलों की दीवार बना दी, ऊपर फूलों की छत बन गई, उत्तर दिशा में निकलने का द्वार मिल गया। ये देखिए, अब जैसे यहाँ बना, तो इस तरफ से निकलने का दरवाजा, निकलने का दरवाजा हमेशा इसी तरफ है ना, उत्तर दिशा में।
तो वहां चांदनी पर भी उत्तर दिशा में निकलने का स्थान, ये देखो, चार फूलों के वृक्ष उठे, फिर सुंदर फूलों की मेहराब, और इधर देखिए निकलने का स्थान। यहां से निकलेंगे तो नहर आ जाएगी, उसके ऊपर आप निकल जाओगे। अब इस चांदनी पर भी जाना है तो कैसे जाओगे? इन चारों वृक्षों के तने में ये देखो सीढ़ियां मिल रही हैं, इन सीढ़ियों से यहाँ पर आ जाओगे। तो ये वाला मैं पैराग्राफ पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चन लेते हैं। पूर्व तरफ मध्य के पहल के बगीचा के ईशान कोने से पश्चिम तरफ नहर के साथ लगते हुए तीसरे वृक्ष की चौक में, पहला हो गया ईशान कोने का, जहां पे ईशान कोने का मंदिर है। दूसरा हो गया अपना रसोई वाला मंदिर। तीसरा हो गया सीढ़ी वाला मंदिर। तो सीढ़ी वाले मंदिर के स्थान पर चार वृक्षों के ठाने चार वृक्षों के ठिकाने पर चार थंब एक एक भूम के ऊंचे आए हैं। एक बार शायद यहाँ बोलने में गलती हुई है, वापस देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये पहला मंदिर, दूसरा मंदिर और तीसरा मंदिर। तो यहाँ पर भी अपने को पहला चौक, दूसरा चौक, तीसरे चौक में अपने को चार थंब उठेंगे और उनमें सीढ़ियां आएंगी। पूर्व पश्चिम दक्षिण की तरफ तीन अक्षीय मेहराबाई हैं, उत्तर की तरफ दो थंबों के ऊपर एक खुली मेहराबाई है। सो उत्तर तरफ के चबूतरे से रौंद से नवी भूमि में जाने के वास्ते सीढ़ियां उतरी हैं। अगर अपने को नीचे उतरना है तो उत्तर दिशा में आइए, अंदर प्रवेश कीजिए, आपको सीढ़ियां मिलेंगी, नवी भूमि में उतर जाइए। चारों थंबों के ऊपर छत आई है, अक्षी थंबों के ऊपर गोल सीढ़ियां ऊपर जाने के वास्ते आई हैं। तो ये सुंदर शोभा हुई। तो सुंदर सा जी यहीं तक करना है क्या? हैंड रेज हो रही है क्योंकि अभी टाइम तो काफी है। हाँ जी, पहले क्वेश्चन ले लेती हूँ, फिर आगे देखते हैं टाइम हुआ तो। हाँ प्रणाम जी, जी। प्रणाम जी। दीदी, एक तो मेरा प्रश्न ये था कि जो हमारा जो मध्य चबूतरा है, जो गोल चबूतरा बड़े वाला है, बीच में जो हमारा आता है, वो उसका लेवल, और जो ये बाकी की जो हमारी नहरें हैं उनकी रोस है, उनका लेवल क्या सेम है? सेम है, अच्छा, चांदनी से उनके कमर बल। लेवल पे ही। हम्म। जी। और एक ये जो आपने अभी लास्ट में जो बताई शोभा, जो सीढ़ी वाला मंदिर के ऊपर चार वृक्ष उठते हैं, हम रूप में उठते हैं, और चारों तरफ द्वार है, इस तरह की शोभा है। चारों तरफ द्वार तो नहीं है, दीदी द्वार सिर्फ उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में है, तो बाकी जो वृक्ष हैं क्या वे भी और एक ही भूमि के हैं फिर? देखो कहीं वर्णन नहीं आया, लेकिन बंगला जी की चांदनी पे वर्णन आ जाता है कि भूमभर के ऊंचे हैं। तो ये मैं इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, जैसे चित्रित करे, पर ये चार वृक्ष तो भूमभर ऊंचे उठे हैं। और महाराज जी ने अच्छा, कई तो वर्णन उनपे। नहीं किया, लेकिन बंगला जी की चांदनी के हिसाब से लेते हैं तो एक भूम के ऊंचे, कमर भर लेना चाहते हैं, जैसे आपकी चित्त में शोभा बैठती है। जी। पर ये और चार एक वृक्ष चीज तो, और, हाँ। हम्म। दीदी इन पे छत भी आएगी फिर? छत आएगी ना, उस छत पे जाने के लिए बताया ना, चारों कोनों के वृक्षों हाँ से हाँ। सीढ़ियां मिली है। आज अपन जी। यहाँ पे और अपन जिस एक फ्लैट बनाते हैं, सबसे ऊपर की फ्लोर में जाते हैं, तो वहां पे आप छत करते हैं नहीं करते? बिल्कुल वही शोभा तो है। हम्म। जी दीदी। हम्म। एक चीज ये है दीदी, कि जैसे हमारे चार गोल चार चौरस ऐसे फिरावे हैं, तो चौरस फिरावों पे उसके बगीचे हैं ना। फूलों अरे, के। फूलों के बगीचे हैं। और जो गोल फिरावे हैं उन पे दूब के बगीचे हैं। तो जो दूब के बगीचे हैं उनमें भी कोई बड़े वृक्षों की शोभा इस तरह, ऐसा कुछ वर्णन कुछ है? नहीं, धूप तो धूप है ना, वो तो नीचे ही होएगी। धूप अच्छा, तो फिर धूप तो तो नीचे है ना। फिर तो दीदी, अगर हम जैसे मध्य चबूतरा से अगर बाहर की तरफ, जो ढलान की तरफ अगर हम चलते हैं, कोई भी एक आड़ी नहर पकड़ लेते हैं, तो पंचमहलों के बाद जो उनके ऊपर मेवे के बगीचा है, उसके बाद तो बस फिर एक एक बगीचा यानी कि ऊंची शोभा लिए हुए रहेगा, और एक मतलब वैसे ऊंचा ऐसा होगा, होना चाहिए दीदी फिर। ऐसे ही होगा, वो तो कंफर्म एक ऐसे ही दुबका होगा ना, है कि हाँ। फिर? हाँ, एक धूप का एक फूल का, एक धूप का एक फूल का। जी। हम्म। ठीक है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रधान जी। हाँ जी किरण जी। जी दीदी, एक तो दीदी आप पुल वाला वो दोबारा पैरा पढ़ दीजिए, मैंने वो सुना नहीं, मेरा यहाँ पर नेट चला गया था।
और एक अभी आपने जो समझाया था वो ना एक बार फिर से बताना। जो चार कौन सा? हमारे उठे हैं वृक्ष, अभी उन पर जो छत पड़ी है उत्तर की तरफ, जब एक हम पुल नमनी का भूमि में जाएंगे तो पुल देखो ना, एक हार में आड़ी नहरों में पुल आए हैं 231, तो 37 हारों के हो गए 8,547। ये तो हुई आड़ी नहरें। खड़ी नहरें जो हमने 36 देखी थी, तो 36 नहरें 36 पुल, 231 को 36 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो शोभा पड़ी थी, इसमें ये था कि जो अपना नीचे जो अपना रसोई की हवेली है, ठीक उसके ऊपर जो बगीचा आया है, तो रसोई की हवेली में जिन स्थान पर सीढ़ी वाला मंदिर आया ना, ठीक उसकी छत पर, वहां पे तो जैसे चार अक्षी थंब उठे दिवाले आ गई, यहाँ पर भी चार थंब उठेंगे, लेकिन वो थंब है वृक्ष। तो उसके पूरब, दक्षिण और पश्चिम तरफ तो फूलों की दीवार, उत्तर दिशा में मेहराबी द्वार है। तो अगर नीचे से आ रहे हैं तो उत्तर दिशा से निकल के नहर की तरफ निकल जाओ, ऊपर से आना है तो नहर की तरफ से होके नीचे उतर जाओ। ये देखो, ठीक है। ये मैं दिखा देती हूँ नक्शा। ये देखो, यहाँ पे मैंने रसोई का भी रखा है और ये भी। तो यहाँ पे अपना ये पहला चौक, दूसरा चौक, तीसरे चौक में सीढ़ियां हैं। तो यहाँ पर भी जो तीसरा चौक होगा, उस तीसरे चौक की शोभा इस तरह से बनती हुई, चारों कोनों के उठे या तीन तरफ तो फूलों की दीवार, इधर मेहराबी द्वार है। तो यहां से निकलकर नहर पे आइए ऐसे। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम थैंक जी। यू। हाँ जी सुंदर साथ जी, और ले हुए अभी काफी टाइम है अभी तो। मैसेज में बता दो। हाँ जी सोनिया। प्रणाम जी। दीदी आप कहेंगे परेशानी कर दिया, पर एक क्वेश्चन और है दीदी। कि हम्म। जैसे मध्य चबूतरा 3 सीढ़ी ऊंचा है हमारा, ठीक है। हम्म। फिर जो वो 18 मंदिर की फुलवारी और वो सब जगह उसमें ऐड हो गई है। फिर उसके बाद 10-11 मंदिर की जगह बीच में बचती है ना 8 मंदिर की। 8 मंदिर तो की, वो हाँ। जगह 3 सीढ़ी नीचे है ना दीदी? नीचे, हाँ वो नीचे है। जी। और फिर जो नहर के चबूतरे आए हैं वे वो तीन तीन सीढ़ी सीढ़ी ऊपर है फिर। ऊंचे है, 3 सीढ़ी ऊंचे तो है। फिर इधर से सीढ़ियां उतरती होंगी, ऐसा उधर मेरे चढ़ती, उधर मतलब। चढ़ती जी होंगी, उधर हाँ। चढ़नी चाहिए फिर, है ना? एक बार वो नक्शा दिखा दीजिए दीदी। दीदी ज्वालदास महाराज जी वाला, बस फिर हो गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये देखिए, यहाँ से सीढ़ी उतर रही है चांदों से। तो ये जो नहर के चबूतरे हैं, इन नहर के चबूतरों पे भी सीढ़ी चढ़ेगी। और फिर जब लास्ट अपन नहर के चबूतरे पे आ रहे हैं तो वहां भी उतरेगी, और एक एक बगीचे में भी सीढ़ियां उतर रही हैं इन नहर के चबूतरों से, तो अनंत सीढ़ियां आ जाएंगी। ये देखो, अब यहाँ से ये देखो सीढ़ी चढ़ती मिल रही है ना यहाँ पे, फिर इन बगीचों में भी उतरती मिल रही है, तो ऐसे तो बहुत सारी सीढ़ियां आ जाएगी। ठीक है। अब आगे लेते हैं सुंदर सा जी थोड़ा। ये अपना हो गया सीढ़ियों के ऊपर मंदिर। अब है बाहरी किनार का चबूतरा। नीचे बाहर की तरफ जो 6,000 मंदिरों की जगह आई है, अर्थात घेर कर जो बाहरी 6,000 मंदिर हैं, वो जो मंदिरों की जगह आई है, उसके साथ लगती हुई भीतरी तरफ जो त्रिपोलिया की पहली गली आई है, यहाँ पर चांदनी पर 2 मंदिर का चौड़ा और 6,000 मंदिर का लंबा 201 हाथ का कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा। अब देखिए सुंदर साथ जी, हमने मध्य चबूतरे को देखा, इन बगीचों को भी विस्तार से देख लिया। अब अपने को आना है यहाँ किनार पे। तो ये जो बाहरी हर मंदिरों की जगह है, उसकी भीतर ये जो 3 गलियां आती हैं भीतर की तरफ, जो पहली गली है वो पहली गली और ये मंदिर की जगह, ये दोनों कमर भर ऊंची उठ गई। और हमने नवी भूमिका में भी ये जगह कमर भर ऊंची देखी थी, और वहां से उसी लेवल में हमने वो देखा था छज्जा, और छज्जे के किनार पे थंब आए थे उनकी छत, तो वो छत हो गई यहाँ पे छज्जा। तो ये 3 मंदिर की जगह किनार पर एक लेवल में। इसको यूं माने कि दहलान और दहलान के दाएं बाएं रोस से, क्योंकि कोई भी शोभा आती है उसको घेर के रोस आती है, तो ये दहलान है तो दहलान को घेर के इधर छज्जे की रोस हो गई, और इधर ये चबूतरा हो गया। तो उसका वर्णन ये अभी आया। ये वर्णन है कि नीचे बाहर की तरफ जो 6,000 मंदिर की जगह है, इसके साथ लगती हुई भीतरी तरफ जो त्रिपोलिया की पहली गली आई है, इसी जगह के ऊपर चांदनी पर 2 मंदिर का चौड़ा, 6,000 मंदिर का लंबा, 201 हाथ का। अब ये 201 हाथ,
अभी नहर के चबूतरे हम देख रहे थे 231 हांस के। ये 201 हांस का कमर भर ऊंचा चबूतरा जो चांदनी को घेर कर आया है। इस चबूतरे से 3 मंदिर की दूरी पर नहर का पहला चबूतरा आया, ये हमने पहले ही जान लिया, जिसके हांस के मध्य भाग में दोनों तरफ से कमर भर सीढ़ी उतरी है जो 33-33 हाथ की जगह में आई है। अब हम यहाँ देखें, नक्शा अगला लेती हूँ। ये देखिए, बाहरी हर मंदिरों का स्थान और एक मंदिर की जगह ये कमर भर ऊंची उठ गई। अब ये 2 मंदिर की जगह कमर भर ऊंची है और ये कितने पहल में है? 201 पहल में। जैसा नीचे देखा था अपन ने, 6-6 हजार मंदिरों की 2 हारे तो 201 पहल, हवेलियों के फरावे 231। और यहाँ से एक मंदिर का छज्जे का वर्णन अभी आगे आ जाएगा, तो एक मंदिर का वर्णन, तो ये 3 मंदिर की जगह कमर भर ऊंची है। नवी भूमिका में हमने देखा था 5,999 मंदिर, तो उतनी ही सीढ़ियां उतरती हुई, लेकिन यहाँ पर 201 जगह से सीढ़ी उतरी है। ये 2 मंदिर की जगह से 2 मंदिर का चांदा दाएं बाएं सीढ़ियां उतर गई। चौड़ाई 33 हाथ की है इधर 2 मंदिर का, इधर 33 हाथ का लंबा चौड़ा चांदा और दोनों तरफ से 3-3 सीढ़ियां उतर गई। तो प्रत्येक हाथ से एक एक चांदा यहाँ पर। तो वो वर्णन अब आगे है। चबूतरे के भीतरी सांस के मध्य भाग में 33 हाथ का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा इस लंबे चबूतरे के साथ आकर लग गया। इस चबूतरे के दाएं बाएं कमर भर की सीढ़ियां उतरी। सीढ़ियों की जगह छोड़कर बाकी में कठेड़ा आया है। इस 201 हांस में 201 ही चांदे आए हैं, परंतु पूर्व तरफ 10 मंदिर की दहलान का बड़ा चांदा आया है। ये चांदा उत्तर से दक्षिण 2 मंदिर का लंबा और पूर्व से पश्चिम 33 हाथ का चौड़ा आया है। अभी हमने देखा ना कि ये सब चांदे, जैसा कि हमने देखा था नवी भूमिका में, 33 हाथ के लंबे चौड़े और दाएं बाएं 3-3 सीढ़ियां। लेकिन ये चांदा यहाँ पर 2 मंदिर का, क्योंकि यहाँ पे 2 मंदिर की मेहराब है, तो 2 मंदिर का लंबा 33 हाथ का चौड़ा और दाएं बाएं 3-3 सीढ़ियां उतर गई। चबूतरे के ऊपर भीतरी तरफ एक मंदिर की चौड़ी 6,000 मंदिर की रोंस घूमी है। इस रोंस के ऊपर चांदे की जगह छोड़कर कठेड़ा आया है। अभी जो चबूतरा बताया अपने को, उसका वापिस वर्णन कि ये जो मंदिर है, मंदिर के भीतरी तरफ एक मंदिर की चौड़ी और घेर कर 201 पहलों में एक रोंस घूमी है और इसी रोंस से चांदों से सीढ़ियां उतरी हैं और सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा है। बस अब एक मंदिर का छज्जा कर लेते हैं, दहलान कल करेंगे। एक मंदिर का छज्जा मंदिर की जमीन से लगता हुआ बाहरी तरफ एक मंदिर का चौड़ा 5,990 मंदिर का लंबा, पूरब की तरफ 10 मंदिर के छज्जे को छोड़कर 200 पहल का छज्जा आया है। छज्जा सुंदर सा जी भोम दर भोम 200 पहल का आया है, क्योंकि 10 मंदिर के हाथ में तो छज्जा आता ही नहीं है। ये छज्जा नवी भूम के थंबों पर पड़ा है। इस छज्जे के ऊपर 201 गुर्ज हांसों के पहल में दो दो मंदिर के साथ लगकर आए हैं। इस छज्जे की बाहरी किनार पर चारों तरफ कठेड़ा आया है, परंतु 10 मंदिर के हांस के सामने वो कठेड़ा नहीं आता। 10 मंदिर के हांस के छज्जे के दाएं बाएं जो दो दो मंदिर की जगह है उसमें आकर मिल गया है। अब सुंदर साजी पहली भूमिका से लेके 8वीं भूमिका तक हमने 33 हाथ का छज्जा देखा। वो छज्जा भी 5,990 मंदिर का था और आगे इन बड़े छज्जे से आकर मिलता हुआ। नवी भूमि में भी इस छज्जे से आकर मिलता हुआ। अब यहाँ पर भी एक मंदिर का छज्जा निकला और ये छज्जा, ये देखिए, ये नवी भूमिका है अपनी। ये नवी भूमिका का जो छज्जा निकला था थंब, और इन पे जो छत आई थी, ये छत थी 10वीं चांदनी का छज्जा हुआ। अब ये छज्जा, ये देखो, इस छज्जे के बाहरी किनार पर कठेड़ा आया है, इधर भी बाहरी किनार पे कठेड़ा आया है, लेकिन जब छज्जा आके 10 मंदिर के हाथ में मिल रहा है तो वहां पे कठेड़ा नहीं है। ये देखो, आके 10 मंदिर के हाथ से आकर मिल गया है ना। ये देखो, 10 मंदिर के हाथ से आके ये छज्जा आकर मिल गया। अब यहाँ पे अपने को एक मंदिर की जगह में कठेड़ा मिलेगा, है ना। ये जगह एक मंदिर और आगे निकली हुई है, तो एक मंदिर की जगह में कठेड़ा मिलेगा और इधर आके ये छज्जा मिल गया। और इस छज्जे पर ये देखिए, जहां दो पहल मिलते हैं वहां पे गुर्ज भी आते हुए।
तो ये शोभा हुई अपनी अभी तक आज। दहलान की शोभा भी बाकी है, तो वो अपन कल करेंगे। एक मंदिर के छज्जे तक। तो सुंदर साथ जी, यहाँ तक की शोभा में कोई भी क्वेश्चन हो? हाँ जी, कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी जो 10 मंदिर का हाथ है उसमें तो एक ही चांदा आएगा ना? हर मंदिर के सामने तो नहीं हाँ, आएगा ना? हर हांस के सामने एक ही चांद आया है यहाँ पर। नवी भूमिका में हर मंदिर के आगे आया था, इसमें हर हांस के सामने एक। हर हांस ठीक। तो 10 मंदिर के हांस के सामने 2 मंदिर का चांदा। हाँ जी, सुंदर साथ जी। हाँ जी, किरण जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी ये अभी छज्जा बताया जो, ये तो इनसे मिल जाएगा। जो 10 मंदिर का हास आया उसमें छज्जा नहीं है ना? 10 मंदिर के हांस में तो कहीं भी नहीं है, नीचे से ले लो आप, कहीं नहीं आया छज्जा। घेर कर ही आता है वो, 10 मंदिर के हांस से आके मिल जाता है। ठीक है। लेकिन वो कमर भर नीचे होता है अभी तक। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं में तो कमर भर नीचे था, नवीं में बराबर हो गया, 10वीं में भी बराबर है। प्रणाम। हाँ जी, सुंदर साथ जी। नहीं है क्वेश्चन? जयकारा बुलाए। ठीक है। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।